कराची में जेल चौरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के तहखाने में लगी आग को 21 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सीनियर फायर ऑफिसर का दावा है कि बेसमेंट में आग पर 80% काबू पा लिया गया है। धुएं की वजह से अंदर जाने में मुश्किलात हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सीनियर फायर ऑफिसर ने बताया कि सुपर स्टोर में आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे, हंगामी अखराज भी नहीं है। उम्मीद है अगले 6 घंटों में आग पर मुकम्मल पा लेंगे। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली। जेल चोरी के करीब सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। केएमसी के फायर फाइटर्स जो हैं इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। शहर भर के फायर टेंडर तलब किए गए हैं। सीनियर फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेसमेंट में फायर फाइटर जा चुके हैं और तकरीबन समझ लें बेसमेंट के 80% काम निपटा चुके हैं, आग बुझा चुके हैं। ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड में धुआं बहुत ज़्यादा है, अंदर जाने के रास्ते नहीं है, बिल्कुल कवर इन्होंने किया हुआ, पूरा बंद किया हुआ है। जी सीनियर फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी का कहना है कि जो बेसमेंट की 80% आग पर जो है काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं अंदर बहुत ज़्यादा है और उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं मुकम्मल तौर पर आग बुझाने में। लेकिन उनका कहना है कि कुछ घंटे बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली इंतजामिया की जानिब से इमारत को जो है वो ख़तरनाक करार दे दिया गया है, जिसके बाद जो है 173 फ्लैट्स में रहायश पजीर अफराद को गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो तमाम फ्लैट्स खाली करार दिए गए थे। साथ साथ इस सुपर स्टोर की इमारत के बराबर वाली इमारत और इसके मुतसिल जो दीगर इमारतें और जो बंगले हैं वहाँ पर भी जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान गए और उनसे दरख्वास्त की वो अपने ज़रूरी सामान लेकर जो है वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि इमारत जो है वो ख़तरनाक हो गई है और कोई जो है वो जानी नुकसान हो सकता है। मजीद अपडेट यह है कि आग से मुतासर ये इमारत खतरनाक करार दे दी गई है। एसी फिरोजाबाद आसमा बतूल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इमारत के अतराफ के रिहायशियों से मकानात खाली करने की अपील कर दी। उनका कहना था कि इमारत की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं, इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, पुलिस भी तलब कर ली गई है। जो पीछे का रोड आपने देखा है, उस रोड तक जितनी भी इमारत जो है वो इसके रेडियस में आ रही हैं, जितने भी रिहायशी बेंगलोज़ हैं, उन सबको पर्सनली जाके हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो ज़रूरी सामान है वो लेकर फौरी तौर पे किसी हिफाजती मकाम पे शिफ्ट हो जाएं। इक़्तिदार से बाहर इमरान खान पाकिस्तान के टूटने की बातें करने लगे। इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के इस बयान की मजम्मत की है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान सुन लें कि दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना आप सीख लो। इस मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों से अपील की है कि वो इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करें। इमरान खान के बयान पर तबसरा करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर इन्हीं लोगों को इख्तियार में रखना है तो बेहतर है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जहनी बीमार और फ्रस्ट्रेटेड शख्स ही ऐसी बातें कर सकता है। ये कहता था मैं इख्तियार में नहीं आता तो सिविल नाफरमानी करो, हुंडी से पैसे भेजो। ये कहता है आग लगा दो, पाकिस्तान जैम कर दो, ना किसी की रोटी चले, ना रोजी चले, ना पाकिस्तान चले, क्योंकि ये इख्तियार में नहीं। ज़हनी बीमार और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो है वो यही बातें कर सकता है। यानी इसी आदमी का बयान है कि एटम बम चला दिया जाए इस मुल्क के, इससे बेहतर जब से इसे इक़्तिदार में उतारा है। यानी अगर इमरान खान हो तो इस मुल्क पर एटम बम भी चल जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इंसान है जो कहता था कि अगर मैं हुकूमत में नहीं आता तो सिविल नाफरमानी करो, हुंडी से पैसे भेजो। यही वो बंदा है जो कहता है आग लगा दो और यही कहता है कि पाकिस्तान जैम कर दो। यानी ना किसी की रोटी चले, ना रोजी चले, ना पाकिस्तान चले, क्योंकि ये इक़्तिदार में नहीं है। ये आज इक़्तिदार में नहीं। और जिन अदारों ने इसकी इतनी मदद की कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी किसी को सपोर्ट अदारों से नहीं मिली और अदारों पर बड़ी तनकीद हुई इस पर। आज
उन्हीं अदारों को निशाना बना रहे हैं और साथ नौजुबिल्लाह आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यानी आप अब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप मुल्क के 3 टुकड़े, मुल्क पर एटम बम चल जाए, इसको आग लग जाए, इसको सिविल नाफरमानी कर दें, इसको मैं बंद कर दूंगा। सो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई अब एक्शन का टाइम है और मुझे उम्मीद है हमने थोड़ा सा एक एक्शन जो है वो जो किया है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, काफी हद तक इन लोगों की तबीयत जो है, जब कानून ने अपना रास्ता बनाया है तो बड़ी तबीयत ठीक हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान की जहनी कैफियत ठीक नहीं। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को रखना नहीं चाहते। इमरान खान के खिलाफ मुल्क के कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। खुदा न करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों या खुदा न करे हमारी फौज तबाह हो। इमरान खान साहब, मैं कहता रहता हूँ अक्सर अपनी मीडिया टॉक्स में भी कि इस वक्त उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। वो जिस अंदाज से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं उससे बहुत एक चीज़ वाज़ेह है कि वो अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं और वो मुल्क हो, अवाम हो, निज़ाम हो, इदारे हों, उन सबको अपने बात रखते हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा आदमी इस मुल्क का वजीर आज़म रहा है जो बहुत अनापरस्त और हट धर्म है और उसके अलावा कुछ सोचने को तैयार नहीं है कि अगर मैं वजीर आज़म नहीं हूँ तो खुदा न खास्ता ये मुल्क भी ना हो, इस मुल्क के इदारे भी ना हो। इमरान खान मुझे पाकिस्तान की सियासत में अब एक माजी का किस्सा लगते हैं। हमें अपने नर्व पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस मुल्क के लोगों के लिए बेहतर है। इमरान खान के खिलाफ इस मुल्क के कानून के मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उन्हें सख्त तरीन सजा हो, लेकिन अगर वो किसी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें कोई आइन की खिलाफवर्जी होती है, तो उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह बाकी लोगों को किया जाता रहा है। तज्जियाकार मुनीब फारूक ने कहा है कि इमरान खान ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहे कि वो इख्तिदार में नहीं। इमरान खान की गुफ्तगू नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू नहीं। इमरान खान बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान इदारों और शख्सियत पर बराह रास्त हमले कर सकते हैं। इमरान खान जिस जहनी कैफियत में है वो मुल्क की खास शख्सियात पर हमले कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएं। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि इक़्तिदार में आने को बेताब इमरान खान फौज पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं जमहूरी हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत करके ख़त्म करें, उन्हें उसी तरह इक़्तिदार में लाएं जैसे 2018 में लाए थे। सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी ने कहा कि इमरान खान को ना मुल्क की फ़िक्र है ना कौम की फ़िक्र, सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है। इमरान खान मुल्क और अपनी पार्टी के लिए भी वबाल जान बन गए हैं। ये एक खास ज़हनी कैफियत है और ये कोई नॉर्मल ज़हनी कैफियत नहीं है। इमरान खान साहब इन ऑल प्रोबेबिलिटी इससे भी ज्यादा मज़ाक़ा खेज और डेस्परेट बयानात आने वाले दिनों में देंगे। इदारों पे शायद डायरेक्ट हमले भी करें, शख्सियात पे कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब इस बात को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, अब खुद को इस हकीकत से रिकनसाइल नहीं कर पा रहे कि वो अब इक़्तिदार में नहीं रहे। इमरान खान साहब जिस ज़हनी कैफियत का इस वक्त शिकार हैं वो इस जुमरे में आ सकते हैं कि वो मुल्क के इदारों के खिलाफ, के खास शख्सियात के खिलाफ भी ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं जिसमें वो नेम कॉलिंग करें और बड़े भोंडे और बेसरूफा किस्म के इल्जामात लगाएं। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत कार्रवाई जरूर हो सकती है। वो ये नहीं कह रहे हैं इदारों से कि आप जमहूरी अमल में या सियासी अमल में मुदाखलत ना करें, वो ये कह रहे हैं मुदाखलत करो, एक जमहूरी हुकूमत को मत चलने दो, इनको गिराओ, मुझे लेकर आओ और उसके बाद मुल्क चल सकता है, वरना मुल्क 3 टुकड़े हो सकता है। और जो मुआशी हालात हैं, इमरान खान साहब ने बहुत बुरे मुआशी हालात छोड़े थे, हाई इन्फ्लेशन, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ छोड़ के गए हैं। ऐसा क्या अच्छा करके गए हैं कि वो नहीं होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा और मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। इस शख्स की दुनिया उसकी ज़ात से शुरू होती और उसकी ज़ात पे ख़त्म होती है। न उनको मुल्क की कोई फिक्र है, न कौम की कोई फिक्र है, और आज वो मुल्क के लिए भी वबाल जान बन गए हैं और वो खुद अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी वबाल जान बन गए हैं। इनकी बाकी मफादात इस मुल्क से वाबस्ता नहीं है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जिस तरह इन्होंने कहा वो भुट्टो ने शुरू किया, बाकी हुकूमतों ने उसको दवाम दिया, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए,
पाकिस्तानी फौज उसकी मुहाफिज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनका हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी उसका अता पता नहीं होगा कि हमारा 8B प्रोग्राम क्या है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि PTI टुकड़े टुकड़े हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान फिर भी कायम रहेगा। इमरान नियाजी की ज़बान वतन दुश्मनी है। इमरान नियाजी कुर्सी और इख्तिदार की हविस में पाकिस्तान और फौज तोड़ने की बातें करने लगे। इससे साबित हुआ कि इमरान नियाजी बैरूनी मुल्क दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के एजेंट हैं। PDM, इत्तेहादी जमातें और पूरी कौम इमरान नियाजी की सियासत ख़त्म करके दम लेगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के नहीं इमरान खान की सियासत के होंगे। इमरान इख्तिदार की खातिर मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। आज साजिशी इमरान खुलकर सामने आ गया। इमरान को पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक एजेंडे के तहत बाकायदा तैयार किया गया। इमरान और उसके पीछे छुपा एजेंडा दोनों नाकाम होंगे। अवाम इस झूठे जालसाज को मुस्तरद कर चुके। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि अब इमरान के करीबी साथी भी उसे छोड़ना शुरू कर देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती पैकेज का ऐलान किया गया है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायत हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड लाना ज़रूरी नहीं होगा। सारिफ किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के एलामिया के मुताबिक सारिफ को बज़रिया SMS मोबाइल फ़ोन पर OTP मौसूल होगा। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन अशिया के लिए होगी जिन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया है। कॉरपोरेशन के मुताबिक कुछ दिन पहले सेलुलर कंपनी की तकनीकी खराबी के बायस कस्टमर्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। उस तकनीकी खराबी को फौरी तौर पर दूर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। घी पर 100 रुपये फ़ी किलो की सब्सिडी दी जा रही है। दालों और चावल की कीमत पर भी 20-30% रियायत दी जा रही है। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है और इस महंगाई से खुसूसन वो अफराद जिनके घर के तकरीबन 8 से 10 अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस तरह ही आटा, चीनी और दालें, चावल, तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त मुल्तान में अगर चावल की बात की जाए तो कच्ची बासमती जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं और तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया है। एक क्वालिटी का घी है, उसकी कीमत इस वक्त 570 रुपये हो चुकी है और कुकिंग ऑयल की कीमत 580 रुपये हो चुकी है और तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखने में आया है। सफ़ेद चने जो हैं वो 360 रुपये फ़ी किलो हो चुके हैं। दालें भी जो हैं वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जा चुकी हैं। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि हैदराबाद में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 किलो आटे का बैग 840 से 860 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। आटे की रोज़ बढ़ती कीमतों के सबब गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। हैदराबाद में आटे की कीमतें हैं कि रोज़ ही बढ़ रही हैं। एक माह कबल 740 से 760 रुपए के दरमियान फ़रोख्त होने वाला 10 किलो आटे का बैग बढ़कर 840 से 860 रुपए तक का हो गया है। शहरी आटे की बढ़ती कीमतों के सबब शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। चक्की मालकान का कहना है कि एक माह कबल 5,650 रुपए की 100 किलो की गंदम की बोरी अब 7,000 रुपए से तजावुज़ कर गई है। ऐसे में चक्की मालकान महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। आटे की कीमत में इजाफा इसलिए हुआ है, मार्च में हम गंदम ले रहे थे 5500 रुपये, फिर अप्रैल में 15 तारीख तक ये 5800 रुपये की मिल रही थी। अब 15 दिन के अंदर गंदम 7000 में पहुंच गई है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने के लिए अमली और ठोस इक़दाम करे। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के मौके पर गर्मी ज़रूर होगी, लेकिन इस मौसम में खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मॉडर्न क्रिकेट बदल रही है। 3.5 साल बाद फेस टू फेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जिस तरह से हमारा कल से कैंप स्टार्ट हो रहा है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और मुल्तान में भी काफ़ी देर बाद मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। PSL का लास्ट मैच खेला था, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होने जा रही है और उसके लिए हम काफ़ी प्रिपेयर हो रहे हैं। गर्मी बहुत होगी, डेफिनेटली गर्मी तो है,
इसके लिए नो एक्सक्यूज और एज अ प्रोफेशनल हम इसके लिए रेडी हो रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट चल रही है और जिस तरह प्लेयर्स ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है सबको नज़र आया और मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टीम ने पूरा अप्लाई किया उस चीज़ को और करके दिखाया और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसको मज़ीद बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होते। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल होने पर मुल्तान के शायकीन इंतहाई खुश हैं। कहते हैं कि मेहमान टीम को यहाँ खुशामदीद कहेंगे। बच्चों को अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं हम पाकिस्तान टीम को भी और वेलकम करते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम को। हमारे कोई यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होकर नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से हम इंशाल्लाह अपनी फैमिली से आएंगे और यहाँ पे आके एंजॉय करेंगे, मैच भी देखेंगे। वेस्ट इंडीज़ इतने अरसे के बाद मुल्तान में आ रही है तो सबसे पहले ये खुशी की बात तो ये है कि हम वेस्ट इंडीज़ को ना सिर्फ अपने स्टार को अपने इन एक्शन में देखेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुल्तान की अवाम मैचेस को लेकर, क्योंकि आपको पता है जब मुल्तान सुल्तान का लास्ट PSL का मैच हुआ था तो हाउसफुल था मुल्तान का। मुल्तान स्टेडियम में जो मैच हो रहे हैं तो उसके लिए पुरजोश है, इंशाल्लाह तीनों मैच देखने जाएंगे और दुआ है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीते। PSL के मैचेस ज़रूर कुछ हुए हैं लेकिन 2008 के बाद पहला इंटरनेशनल सीरीज़ है तो वो यार वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारे बच्चों को मौका मिलेगा सुपरस्टार्स को देखने का और बहुत ही मोटिवेटिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि काउंटी क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिला है जो उनके करियर में काम आएगा। नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं कि वो इंजरी के सबब 6 माह के बाद टीम में कम बैक कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर था जब मैं इधर भी आ रहा था क्योंकि मैं PSL के बाद अभी डायरेक्ट यहाँ खेला, तो जो मेरा मेन मोटिव यहाँ आने का यही था कि क्योंकि मैं सीरीज से पहले थोड़ी मैं प्रैक्टिस चाहता था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। थोड़ी टफ कंडीशन थी तो मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा और होपफुली मज़ा आएगा सीरीज़ में। वर्ल्ड कप तो अभी बहुत दूर है, अभी तो हम सीरीज़ का सोच रहे थे, इंशाल्लाह अच्छी हम सीरीज़ खेलने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, जिस तरह 4 डे क्रिकेट खेली और T20 खेली और बिल्कुल काउंटी क्रिकेट थोड़ी हार्ड है, यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखते हो। जैसे ड्यू का बॉल होता है और यहाँ की जैसे कंडीशन में आपको बॉल करने पड़ते हैं और ड्यू का बॉल जैसे आपको पता है कि आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। इंशाल्लाह इंटरनेशनल कैरियर में मुझे वो ज़रूर हेल्प करेगी। अब देखें बिल्कुल आपको एज अ प्लेयर एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं और जिस तरह मर्जी का वेदर है आपको एफर्ट करनी पड़ती है अपनी कंट्री के लिए। फसादी मार्च करना जुर्म है तो फसादी मार्च की तैयारी करना भी जुर्म है। इस बार PTI ने मार्च का ऐलान किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कहना था जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI ने पहले से अपने 2-2.5 हज़ार लोग डी चौक के इर्द गिर्द पार्क किए हुए थे। इमरान खान ने कह दिया कि इसके लोग मुसल्लह थे। क्या अब भी अदालत इनकी बात पर यकीन करेगी? अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अदालती हुक्म पर उन्होंने मजीद कहा कि फसादी टोले से कौम को बचाने के लिए कोई मुकदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा तो खुश दिली से करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले से इमरान खान साहब को आगाह किया गया। उन्होंने बाकायदा इस फैसले को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकायदा अपने लोगों को कहा कि आप घरों से निकलो और डी चौक मैं पहुंचूंगा। उस वक्त उसका डी चौक में कोई इंतजार नहीं हो रहा था। मामला सिर्फ ये था कि इन्होंने यहाँ पे कोई 1 दिन पहले कोई 2-2.5 हज़ार लोगों को पार्क किया हुआ था यहाँ KPK से लाके। वो जगह जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी और हमें हुक्म दिया था कि हम वहाँ पे इनके लिए जलसा गाह जो है वो अरेंज करें, उससे आगे बढ़ना तो इनका मैंडेट नहीं था। नौजवान नस्ल को गुमराह करने के ऊपर ये टोला जो है ये फसादी टोला तुला हुआ है। इसकी शनाख्त करना, इसको एक्सपोज करना और इससे कौम को महफूज करने के लिए अगर हमें कोई दिक्कत या कोई मुकदमा जो है वो बर्दाश्त करना पड़े तो हमें बड़ा जो है वो खुशदिली से बर्दाश्त करना चाहिए। ये पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते, ये आके हुकूमत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के ये कहने के बाद कि मेरे लोग मुसल्लह थे, तो क्या अब भी आप इनके मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो यकीन करेंगे? क्या अब भी अदालत जो है वो इनकी बात के ऊपर जो है वो यकीन करेगी? बिल्कुल इनको न सिर्फ बैरियर क्रॉस नहीं करने देंगे, बल्कि अगर ये फसादी मार्च जो है ये करना जुर्म है तो इस फसादी मार्च की तैयारी करना भी जुर्म है। जब ये जिस दिन ये ऐलान करेंगे कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, हम उसी दिन से जो है वो इनकी जो है वो खबर लेंगे और इनको इस फसादी मार्च के लिए तैयारी नहीं करने देंगे।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फैसले में ये नहीं लिखा कि इंतज़ामिया अपने इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना अदालत का काम नहीं। अदालत ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकती कि कोई गिरोह एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव करे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाए या पुलिस पर पथराव करे। अदालत ने शहरी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया है। अदालत ने ये कहीं पे नहीं कहा कि जो इंतजामिया है यानी एग्जेक्टिव है वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल में यही इंसाफ है और यही आइन और कानून की मंशा है। अदालत जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं संभाल सकती, अदालत तो एक मुनासिब हद तक चीजों को हुक्म के जरिए रेगुलेट कर सकती है, लेकिन बाहर कैफ अदालत ये नहीं कह सकती कि हर सिचुएशन के लिए ये हुक्म जारी कर दिया गया है। अब चाहे कोई प्रोटेस्टर आए, जुलूस निकालें, वो रूट ब्रीच करें, वो चीजों को जलाएं, वो दुकानों का तोड़ फोड़ करें, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, वो पुलिस पर पथराव करें, तो उनके फंडामेंटल राइट्स के एहतराम में आपने घुटने टेक के रखने हैं। हुकूमत ने ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं, और अदालत ने भी ये नहीं कहा। और मैं इसी हवाले से जो पहले बात कर रहा था कि अच्छा किया अदालत ने रेस्ट्रेंट शो किया, लेकिन एट सेम टाइम एक बैलेंसिंग जो उसमें फैक्टर है वो भी नजर आता है कि कोर्ट को ये जहन में है बात, और होनी चाहिए भी, कि जो शहर का अमन है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके हकूक का और उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट